नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएड एग्ज़ाम, एमएड एग्ज़ाम या उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी न्यूज़ आई है या मार्केट में अभी चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो विभिन्न कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएससी जैसे कॉमर्स आपके जो सब्जेक्ट रेगुलर आपकी जो कोर्सेज होती हैं उनमें छात्रों को प्रमोट करने का अभी आदेश आया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय कुलपतियों की अगर हम बात करें तो 3 सदस्यीय कुलपतियों की जो कमेटी थी उसने एक सुझाव दिया है कि जो भी बच्चे पहले, तीसरे, पाँचवें सेमेस्टर, पाँचवें और छठे सेमेस्टर में हैं अभी, चाहे वो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हो या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, यानी कि सेकंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे सेमेस्टर में हैं तो उनको प्रमोट करने का अभी आदेश आया है। प्रमोट कैसे करना है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताया है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने जो पाठ्यक्रम है मुख्य रूप से बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज जो शिक्षण टीचिंग से जुड़े हुए कोर्सेज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अभी तक मार्केट में या वेबसाइट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हमको प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि हम ये बता पाएँ कि बीएड के एग्ज़ाम्स कब होंगे या फिर एमएड के एग्ज़ाम कब होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं कि इसको संचालित करने में साथ ही साथ जो वर्तमान कोविड की स्थिति है बहुत ही बड़ी, बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको भी जान का खतरा है क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रामक है। तो बाहर निकलना, किसी के संपर्क में आना अपने आप में इस बीमारी को न्योता देने जैसा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि क्या बीएड और एमएड जैसे पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा, क्या उनको भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पे उनको अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा सकता है या उसमें क्या समस्या है, क्या अड़चन आ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं साधारण कोर्सेज की तरह में आपके बीएड और एमएड के जो पाठ्यक्रम है या डीएलएड के भी जो छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो इसका सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे बीएड, एमएड, डीएलएड ये जो भी कोर्सेज हैं आपके, ये सारे रोजगार उनके, यानी कि इनसे आपके रोजगार पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें जो आप अंक अर्जित करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मेरिट सूची में आपको स्थान दिलवाती है। इसका जो वजन होता है, इसका जो वेटेज होता है वो आपके टोटल रैंकिंग में, टोटल मार्क्स में, सिलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसमें अगर प्रमोट किया जाता है, अब प्रमोट करने के भी 2 अलग अलग स्थितियां होती हैं। प्रमोट किया जाता है आपके पिछले वर्ष के अंकों के आधार पे या फिर आपके जो इंटरनल असेसमेंट हो पाता है उसके आधार पे। ये दोनों ही स्थितियां भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कई जो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये दोनों स्थिति की पूर्ति या इस चीज़ को कर पाना भी कई जगह संभव नहीं हो पाए। कारण अभी समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको भी याद होगा, अगर जो भी मेरे मित्र अभी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अभी एडमिशन लिया था, अगर सब कुछ सही चलता तो वो इस वक्त अभी बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो चुके होते, यानी कि उनका दूसरा परीक्षा हो चुका होता। क्योंकि कोविड के कारण पिछले वर्ष का पूरा सत्र का कोई भी पेपर नहीं हुआ, तो अभी तक उनके प्रमोट करने के लिए जो आधार होता है इंटरनल असेसमेंट का, उसके आधार पर उनके कोई अंक नहीं है, यानी कि एक कोई आधार नहीं है जिसके आधार पे आप उनको अगली कक्षाओं में प्रमोट करें। दूसरा, अगर इन बच्चों को हम इंटरनल असेसमेंट के लिए भी करें तो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी बच्चों को विद्यालय, अपने कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, जो कि एक तो कोविड गाइडलाइन के अगेंस्ट है, साथ ही साथ में ये भी आपको संक्रमण के रूप में आप बता सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि ये भी आपको संक्रमित करने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं कि कॉलेज में जाएंगे, आप परीक्षा देंगे, इतने सारे लोगों से मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप संक्रमित होने की संभावना रहती है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां अभी संभव होती नहीं दिख रही। दूसरा कारण, अगर आप बात करें, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय, मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है जिनकी परीक्षाएं उन्होंने अभी तक करवाई ही नहीं है, पिछले वर्षों की भी, तो उनको हम प्रमोट नहीं करते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत सारे जो बच्चे हैं शायद सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं हमारे इंटरनल मार्क्स के आधार पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आपको प्रमोट कर भी दिया जाता है तो इससे नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि जब आपको प्रमोट किया जाता है तो मार्क्स बिल्कुल एवरेज होते हैं,
उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पिछले सेमेस्टर में, अगर जहाँ प्रमोट करने की व्यवस्था है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, कि अगर मान के चलिए आपने बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने तकरीबन हर एक विषय में 45 अंक लाए हैं, या आप 56 अंक या 60 अंक लाए हैं। हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के विषय आसान है और आप ज़्यादा अंक ला सकते हैं, तो इस सेमेस्टर में भी आपको पिछले सेमेस्टर के आधार पर ही अंक दे दिए जाएंगे, जबकि इस सेमेस्टर में आपको 70, 75 और 80 तक अंक आने की पूरी संभावना थी। तो इस तरह से आपका बहुत सारा वो जो एक आप कह सकते हैं, आप जो अच्छे अंक ला सकते थे उससे आप वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं जाके फिर आगे चल कर चीज़ों को प्रभावित करेगी। उसके अलावा एग्ज़ाम करा पाने में भी जो दूसरी असमर्थता है उसका बहुत बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टेशन अभी हो नहीं रहा है, कोई यातायात के साधन उतने सुचारू ढंग से नहीं चल रहे, तो जो बहुत दूरस्थ बच्चे हैं वो भी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पा रहे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना तो परीक्षाएं करवाई जा पा रही हैं और ना ही बच्चों को प्रमोट कराया जा पा रहा है, क्योंकि प्रमोट कराने के लिए भी आपके पास कोई अंक नहीं है जिसके आधार पर आप बच्चों को आप आगे प्रमोट करेंगे। इन सारी चीज़ों को रखते हुए, दिमाग में रखते हुए प्रमोट करने का ऑप्शन अभी भी चल रहा है। शिक्षाविद, जानकार इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं कि किस तरह से अगर ज़रूरत हुआ तो बच्चों को प्रमोट किया जा सके। तो हम लोग को अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो समय लग गया वो तो लग ही गया है, परंतु मार्केट में या एजुकेशन के क्षेत्र में यूट्यूब पे या और जगह में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आपकी परीक्षाओं से संबंध में बहुत सारे गलत बातें फैला रहे, भ्रांतियाँ फैला रहे, र्यूमर्स फैला रहे, जो कि गलत है। शिक्षा संबंधी किसी को भी कभी भी गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल भी कोशिश करता हूँ जब तक पता ना हो, कंफर्म ना हो, साइट वेबसाइट से ना पता चल जाए, मैं आपको कोई चीज़ नहीं बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें दोस्तों, परीक्षा में विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन ये होंगी ज़रूर। आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चीज़ों को कंफर्म करें। किसी यूट्यूब चैनल पे भी, इवन मैं भी बता रहा हूँ, तो अगर आपको लगता हो कि डाउट है अगर आपको, तो आप बिल्कुल किसी वेबसाइट पे जाकर चेक करें। कभी भी अपनी चीज़ को किसी एक आदमी की बात को सुनकर कंफर्म ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, ये आपके भविष्य और आपके रोजगार का सवाल है। तो चीज़ें कंफर्म करें, उसके बाद आप उस पर भरोसा करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा कि बीएड और एमएड के भी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्रमोट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। जैसा कि पिछले वर्ष प्रमोट किया गया था, लेकिन उसके लिए आधार था उससे पिछले सेमेस्टर के अंक, यानी कि जो मेरे जानकारी, मेरा एक दोस्त है उसको प्रमोट किया गया था जिसने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया था, तो उसको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था। किस पे? फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पे। तो इस तरह से कोई आधार अभी बीएड फर्स्ट ईयर के जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे छात्रगण हैं, उनको अभी ना तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई, तो उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं जो कि आप समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करें अपनी परीक्षाओं के लिए, आप अपनी दुआ करें कि आपकी परीक्षाएं होती रहें। थोड़ा विलम्ब चलेगा लेकिन परीक्षाएं होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आप अपना सर्वोत्तम दे पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं आगे जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप इस परीक्षाओं का महत्व समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, किसी भ्रांति में ना जाएं, किसी डाउट में ना जाएं। जब चीज़ें होंगी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा अपनी चैनल यानी कि बीएड एग्ज़ाम के माध्यम से। साथ ही साथ अखबारों में, पत्रक में आपको आ जाएगा, आप वहाँ से कन्फर्म करें। अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रेगुलर जाते रहें, चेक करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए